जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग आपके कमल चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ, स्वीकार कीजिएगा गुरु जी। गुरु जी, आज सुबह-सुबह जब मैंने फ़ोन लिया और टेलीपैथी ओपन की तो उसमें मुझे सबसे पहला मैसेज आया कि आज बेटी तेरे घर में खुशियाँ आएँगी और वो खुशियाँ मिलते ही तुरंत तू एक मेरा शुक्राना सत्संग की हाज़िरी लगाइए। तो गुरु जी, मुझे आज वो खुशखबरी मिल गई है और मैं सभी संगत और गुरु जी के साथ वो अपनी खुशी शेयर करना चाहती हूँ और वो ये है कि हमारे पड़ोसी ने हम पर कोर्ट का केस किया हुआ था और आज हम वो केस जीत गए हैं। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं तो कहूँगी गुरुजी, आज ना मेरे घर में आपकी वज़ह से दशहरा मन गया है, क्योंकि एक दशहरा ही ऐसा त्योहार है जब बुराई की जीत होकर बुराई की हार होकर अच्छाई की जीत होती है। सॉरी संजय जी, पहले मुझे थोड़ा गलत बोला गया था, तो आज वही हुआ है। तो मैं इसी के बारे में आज आपको थोड़ा-सा बताना चाहती हूँ कि आज से 5 साल पहले गुरुजी हमने अपना मकान तोड़कर बनाया था, तो तब हमारे पड़ोसी ने हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट की थी। बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगी कि मैं क्या बताऊँ कि उसने हमारा मकान ही बनाना गुरुजी इतना मुश्किल कर दिया था। रोज़ किसी न किसी दिन हमारे घर में पुलिस भेजता था, रोज़ पुलिस कंप्लेन करता था कि इनकी तो कंस्ट्रक्शन इल्लीगल है और कभी हमारी वाटर सप्लाई की कंप्लेन, कभी सीवर की कंप्लेन और कभी बिजली की कंप्लेन। आई डोंट नो, मतलब दुनिया में ऐसी कौन-सी कंप्लेन नहीं होगी जो उसने हमारे साथ नहीं करी और आरटीआई इतनी डाली है। तो बहुत ज़्यादा, और उसके अलावा पहले तो गुरुजी मैं आपको बताती हूँ संगत जी, उसने हमारे साथ क्या किया है, आस-पड़ोस के लोगों के झूठे के नाम से हमारे साथ कंप्लेंट डाल रहा था। तो हम उनसे बात करें, आपने हमारी कंप्लेंट करी है। वो कहने लगे, जी हम क्यों करेंगे? वी हैव अ गुड रिलेशंस विद यू। फिर बाद में पता चला कि वो आदमी इतना ध्रुत है कि दूसरों के नाम से कंप्लेंट कर रहा है, डायरेक्ट अपने नाम से भी नहीं कर रहा था। फिर बाद में पता चला कि ये हमारी पड़ोसी जो है साथ वाला है, उसने हमारी सारी कंप्लेंट्स करी है, इसने इतना बनाना मुश्किल करा कर, पर आपकी ब्लेसिंग से, आपकी कृपा से गुरुजी हमारा पूरा घर भी बन गया। हम आज अपने उस घर में रह भी रहे हैं और गुरुजी, और आज फाइनली 5 साल बाद गुरुजी आज हम ये केस जीत भी गए। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी कृपा है, आपकी ब्लेसिंग्स है गुरुजी, आपके अलावा ये कोई नहीं कर सकता था। गुरुजी ने हमारी इतनी आरटीआई करी और इतना पैसा लगवा दिया है, आपने तो सब देखा है ना गुरुजी, क्योंकि आप तो मेरे घर में विराजमान हैं, आपने तो हर चीज़ देखी है मेरे साथ कि हम कितने रोए, कितने परेशान हुए, इसने हमें कितना दुखी करा है। आपसे तो कुछ भी नहीं छिपा गुरुजी, आप तो हर कोई चीज़ देखते हैं। मैं आपसे बातें भी करती थी, आपसे बड़े मंदिर आके अरदास भी करी है गुरुजी, और फाइनली आज वो दिन आ गया, वो शुभ घड़ी आ गई कि आज हमारी जजमेंट हमारे फ़ेवर में हुई है। तो मैं दोबारा से गुरुजी इसके लिए आपका शुक्राना करती हूँ। शुक्राना, शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, मैं इसकी बातें बताती हूँ, इसने 3rd फ्लोर पे जाकर
3 विंडो निकाली हुई है और 2 विंडो इसके पोर्शन की, तीसरी विंडो इसने हमारे पोर्शन में निकाली हुई है। जब इसने कंस्ट्रक्शन करी थी, तो हमने तब भी कुछ नहीं कहा था। हमें लगा था कि जब हम बनाएँगे, तो अल्टीमेटली बंद हो जाएगी। एज़ अ नेबर सब कोऑपरेटिव होते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। तो जब हम बनाने चले, तो मेरे हस्बैंड अंकल ने कह दिया, "कोई बात नहीं, इनकी खुली रहने दो, चलो कोई बात नहीं, उससे कुछ नहीं होता है। जब साथ रहना है, आस-पड़ोस है, तो आदमी इतना कोऑपरेट कर समझौते के साथ चलता है।" पर वो चाहता था कि संगत जी वो हमारी ही प्रॉपर्टी हड़पना चाहता था आधे से ज़्यादा। तो और उल्टा हम ही को कंप्लेंट्स कर रहा है, हमारी आरटीआई कर रहा है। उसका मेन इरादा ये था, उसने खुलकर एक दिन कह दिया था कि मैं तुम्हें इस घर में घुसने ही नहीं दूँगा, तुम्हारे मकान में सील लगवा के तुम्हें इस मकान में घुसने ही नहीं दूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि तुम सदा किराए पर ही रहो। और उसकी वाइफ़ हर समय झूठे इल्ज़ाम लगाना, और उसका बेटा हमारे घर की फ़ोटो खींचता था और वो पेश करता था कोर्ट में। मतलब जितना भी बुरा आदमी कोई कर सकता है, जितने भी षड्यंत्र रच सकता है, उसने सब रचे हैं। पर कहते हैं ना गुरुजी, अंत भला तो सब भला। आज मैं सच कहती हूँ कि आज बुराई की हार और अच्छाई की जीत हुई है। आज गुरु की ब्लेसिंग से, कृपा से आज मेरे घर में दशहरा मन रहा है, दिवाली मन रही है गुरुजी, उसके लिए आपका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आपका अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने ये प्रूव कर दिया। और मैं चाहती भी थी कि गुरुजी आप ये साबित करें, दुनिया को दिखाएँ, एक ऐसा एग्ज़ाम्पल स्थापित करें कि जो भगवान के भरोसे ईमानदारी, सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, उसका भगवान एक दिन ज़रूर साथ देते हैं और जीत भी उसी की होती है। और जो आपने प्रूव कर दिखाया गुरुजी मेरी मेरी पूरी फैमिली की ओर से आपको शुक्राना गुरुजी। हमें तो ऐसा लगता था कि इतना मतलब नेगेटिव और शत्रु इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि अब बुराई की ही जीत हो जाएगी। एक बार तो गुरुजी मन में ना ऐसे विचार मेरे आ गए थे। पर कहते हैं ना, जहाँ गुरुजी हो, भगवान हो, वहाँ तो कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। मेरी माता रानी ने, मेरे गुरुजी ने, मेरे हनुमान दादा ने मेरी सारी प्रॉब्लम्स दूर कर दी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आपका अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी आप मुझे डेली इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हो मेरी फैमिली को लेकर, उसके लिए भी मैं आपका शुक्राना करना चाहती हूँ। जैसे कि आपने मुझे आज बताया कि तेरे बच्चे को रोकने वाले भी बहुत हैं, पर तेरे बच्चे के सर पर मेरा हाथ है। मैं संगत जी ऐसा सोचती हूँ कि वो किस तरह के लोग हैं जो बच्चों पर काली क्रिया करते हैं। मुझे गुरुजी का मैसेज आया, उन्होंने बताया है कि बेटा कोई तेरे घर की ही औरत है जो तेरे बच्चे की कामयाबी, तरक्की को रोकना चाहती है, और वो रोज़ नए-नए तरीके, रोज़-रोज़ काली क्रियाएँ, नए-नए षड्यंत्र ढूँढ के ला रही है तेरे बच्चे को कभी बीमार करने के लिए, तेरे बच्चे की पढ़ाई को रोकने के लिए। मैं सोचती हूँ संगत जी, गुरुजी क्या वाक़ई में ऐसे लोग होते हैं? क्या उनके दिल मतलब उनके दिल नहीं होता, या वो एक खुद वो एक माँ है गुरुजी? संगत जी क्या ऐसी सच में औरतें होती हैं? मैं तो यही सोचती हूँ कैसी औरतें हैं, इन्हें भगवान से डर नहीं लगता। हम किसी के बच्चे का कैसे बुरा कर सकते हैं, सोच सकते हैं? मतलब पूरे सोचने की भी हद है, मैं तो नहीं सोच सकती। गुरुजी आप ऐसे लोगों को, ऐसी औरत को, जो भी मेरे परिवार की आप सब जानते हैं, उसको आप हैंडल कीजिए। गुरुजी उसे आप रोक सकते हैं। आप जानते हैं एक माँ के लिए जो बच्चा ईमानदारी से, मेहनत से पढ़ के अपना करियर बनाना चाहता है, नंबर लाना चाहता है, अगर उसे कोई औरत ऐसी काली क्रिया करके रोकना चाहती है, तो गुरुजी मैं कुछ नहीं कहूँगी, मैं तो बस यही कहूँगी गुरुजी कि आप मेरे बेटे के ऊपर से वो सारी काली क्रिया उसकी विफल कीजिए। मेरे बेटे पर अपना आशीर्वाद, कृपा सदा बनाए रखिएगा और उसको सदा सद्बुद्धि दीजिए, उसे सद्मार्ग दिखाइए। लोगों की ऐसी काली क्रियाओं के बुरे विचार कभी भी सफल ना हो। मेरे बेटे को अपने आशीर्वाद से सही मार्ग, सही राह पर, अच्छाई के रास्ते पर चलवाना, और वो चलेगा भी गुरुजी, मुझे ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर विश्वास है। क्योंकि जिस बच्चे के ऊपर उसके गुरुजी का आशीर्वाद हो, उसके नाना जी का आशीर्वाद हो, भला उसके साथ कभी बुरा हो सकता है या कुछ कर सकता है कोई? नहीं। शत्रु अपने प्लान कर रहे हैं, पर वो कभी सफल नहीं हो सकते। मुझे इतना अपने गुरुजी पर बहुत, बहुत विश्वास है। मुझे पूर्ण विश्वास है वो कभी सफल नहीं होंगे। और गुरुजी मेरा एक शुकराना सत्संग और है, मुझे एक मैसेज और मिला था कि आज तो मेरा चमत्कार देख। तो मैं ये सोच रही हूँ आज गुरुजी मुझे क्या चमत्कार दिखाएँगे। ये संगत जी 1 हफ्ता पहले की बात है। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ ऐसे ही ना डेली शाम को गाय को रोटियाँ खिलाने के लिए जाती हूँ। तो तब मैंने देखा, संगत जी मैं आपको क्या बताऊँ, उस दिन मैंने
पीकॉक देखे और पीकॉक भी कितने आप बिलीव कीजिए गुरुजी का ब्लेस नंबर 7 पीकॉक देखे हैं। इतने सुंदर आप सोचिए जब आप किसी खुले मैदान में 7 पीकॉक देखेंगे तो आपको कैसा लगेगा? मैं तो अनबिलीवेबल मैं तो देखती ही रह गई, मैं तो अपने आप को ही भूल गई थी और मैं तुरंत वहाँ 7 मोर को देखकर बस कहने लगी शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैंने अपने गुरु को याद किया, फिर मुझे याद आया, ओह! जो मुझे गुरुजी कहते थे कि मैं तुझे आज एक चमत्कार दिखाऊँगा, गुरुजी का ये चमत्कार है, मुझे ब्लेस करके गुरुजी आपने तो मेरी लाइफ ही बना दी। इतना अच्छी ब्लेसिंग और इतने अच्छे मोर वो भी 7 नंबर के देख के गुरुजी मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। आपने मेरी लाइफ में वो मिरेकल किए हैं, वो चमत्कार किए हैं गुरुजी, वो सिर्फ़ आप कर सकते थे, आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता था गुरुजी। इसके लिए भी शुक्राना, शुक्राना, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी आप मुझे बहुत अच्छे-अच्छे मैसेजेस दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बेटे तेरे परिवार पर लोग बहुत काली क्रियाएँ कर रहे हैं और आप मेरे परिवार की उन काली क्रियाओं करके काट कर मेरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी आप इतना ब्लेस मेरे बेटे को कर रहे हैं, मेरे परिवार के कष्ट काट रहे हैं, मेरी बीमारियाँ काट रहे हैं, आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता था ये। संगत जी, उनकी कृपा है तो हम सुरक्षित हैं, वरना तो संगत जी हम कुछ भी नहीं। उनकी कृपा से ही हम चलते हैं, उनकी चलाए से ही हम चलते हैं, उनकी दी हुई शक्ति से ही हम चलते हैं, हमारा शरीर चलता है संगत जी। अगर वो ही नहीं होंगे संगत जी तो हम कैसे चल पाएंगे, कैसे जी पाएंगे। इसलिए जितना भी हो संगत जी अपने मालिक का हमेशा हाथ थामे रहना। और ये शुक्राना वो पगडंडी है जो गुरु पिताजी ने हम सबको दी है। शुक्राने से ही हम अपने मालिक के समीप रह सकते हैं, शुक्राने से ही हमारा सारा हवाला हमारे मालिक को मिलता है, हमारी परिस्थितियाँ उनको मालूम होती हैं संगत जी। फिर गुरु पिताजी जो भी हमारी ज़िंदगी में सही होता है, जो अच्छा होता है, जो हमारे लिए सबसे बेहतर होता है, फिर हमें वही मिलता है संगत जी। और हमारे घर से सारे हमारे दुख, सारी परेशानियाँ जीवन से धीरे धीरे करके सब खत्म हो जाती है और सुख ही सुख गुरु पिताजी बरसा देते हैं हमारे जीवन में। तो शुक्राना जरूर करें, हर पल करें, हर दिन करें और सबकी कृपा के पात्र बने, अपने मालिक की कृपा के पात्र बने और उसका हाथ हमेशा हमारे सबके सर पे बना रहे। बस और संगत जी हमें क्या चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर हमारे साथ होता है ना संगत जी, फिर बस जीवन की कोई भी राह बड़ी आसानी से हम पार कर लेते हैं ना संगत जी। ये भव सागर है और भव सागर में हम सब फंसे हुए हैं, हम सब की नैया फंसी हुई है, बिना नाम के सहारे नहीं पार लगनी। इसलिए हर पल उसका मालिक का नाम ले, सिमरन करे, सेवा से जुड़े, नाम जप करे, सत्संग करे। यही गुरु पिताजी हमें दे के गए हैं और यही हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। संगत जी कल तो मेरी बेटी की रात में बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। गुरु पिताजी ने मुझे संकेत भी दिया था कि बहुत बड़ा संकेत आ रहा है तेरे परिवार के लिए, इसलिए तो शुक्राना ज़रूर कर। और अभी शुक्राना कर संगत जी। मैंने रात्रि के 11 बजे 11:30 बजे करीब शुक्राना किया था गुरु पिताजी का, लेकिन फिर भी संगत जी बेटी की देखो कोई बहुत बड़ा कष्ट था, मेरे गुरु पिताजी ने बहुत छोटे में उसको काट दिया और संगत जी उसको दवाई रिएक्शन कर गई, पता नहीं क्या साइड इफ़ेक्ट हो गया उसका। आस्तालिन उसने पी लिया, उसको खांसी थी पहले से, पूरी रात संगत जी उसने सुबेरा कर दिया और धड़कन उसकी इतनी तेज़ हो गई, इतनी तेज़ सांसें चलने लगी कि मुझे भी डर लगने लगा कि कहीं इसको कुछ हो ना जाए। और संगत जी 1 मिनट भी वो नहीं सोई और मेरे को भी नहीं सोने दिया। बस मैं अपने गुरु पिताजी से बस रात में प्रार्थना कर रही थी, उनका नाम जप कर रही थी कि बाबा जी इसके ऊपर कृपा का हाथ रखो, इसे ठीक करो बस। और संगत जी सच में मेरे बाबा जी ने सुना, बहुत बड़ी कृपा है उनकी कि उसको कुछ भी नहीं हुआ रात में, वरना दवाई अगर रिएक्शन कर जाए तो संगत जी कुछ भी हो सकता है, इंसान मर तक सकता है। और ये कह रही थी कि आस्तालिन कर रही थी संगत जी, मैंने आस्तालिन मंगा दिया, सिरप मुझे नहीं पता था और इसको किसी ने रिकमेंड किया था, इनकी सहेली की जो बहन की जो सहेली थी उसने बोला था, क्योंकि वो संगत जी केमिस्ट में काम करती थी। इसने आस्ताकाइन बोला था, इसने आस्ताकाइन की जगह आस्तालिन मेरे को बोला। अब मैंने आस्तालिन मंगा दिया संगत जी, इसको रिएक्शन कर गया बहुत ज़्यादा, इसकी रात में तबीयत खराब हो गई। तो वो तो गुरु पिताजी की ऐसी कृपा है, ऐसी मेहर है मेरे मालिक की कि उन्होंने इसकी रक्षा की, इसको बचाया संगत जी। और मैं मन ही मन अपने गुरु पिताजी का नाम लेती रही कि बाबा जी आप ही संभालो आकर।
बाबा ने संभाला भी संगत जी, अपने बच्चों को कुछ नहीं होने देते थे। और जब भी बच्चों को ज़रूरत पड़ती है तो बाबा वहीं बच्चों के समीप ही खड़े होते हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना कि कोई बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ा कोई कष्ट आया था इसके ऊपर, जो गुरु पिताजी ने बहुत छोटे में कटवा दिया। हाँ, रात में परेशान हुई, बट संगत जी वो सही सलामत है और बिल्कुल सही है, ठीक है। अब मैंने उसकी डॉक्टर से दवाई मंगवाई है। मैंने क्या मंगवाई, गुरु पिताजी ने ही मंगवाई है। शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना हम सब की रक्षा करने के लिए, सबके ऊपर आए बड़े से बड़े संकट को बहुत छोटे में काट देने के लिए मेरे मालिक का बारंबार लख लख शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा का। संगत जी देखो, इसी वजह से आज हमें ना बड़े मंदिर जाना था। तो बड़े मंदिर गुरु जी पिताजी ने ही कहा था कि अब की बार मैं तुझे जल्दी से बड़े मंदिर बुलाऊंगा और कोई भी एक्सक्यूज ना करना। तो संगत जी देखो, ये भी छोटी छोटी परीक्षाएं होती हैं, जैसा कि मैंने कल भी ये सत्संग शेयर किया था रात्रि के समय, और आज भी ये छोटी छोटी परीक्षाएं होती हैं और हमें पास करनी होती है। देखो संगत जी, कैसी सिचुएशन बना दी। एक तो बना क्या दी संगत जी, कर्म कटवा रहे थे बाबा जी। एक तो मुझे आने के लिए बोला कि तुमको आना है, और संगत जी मैंने प्रण कर लिया कि नहीं, मैं एक्सक्यूज़ नहीं दूंगी, मुझे तो जाना है कुछ भी करके। लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। वही जैसे पुरानी संगत के साथ होता था कि गुरु पिताजी भेज दिया करते थे किसी को भी, कि कोई टास्क देते थे कि जैसे कि मेरे शूज ले आओ इसी तरह के लाना, या मेरे लिए ये दुपट्टा लेकर आओ, ऐसा लेकर आना। संगत जी वो पूरी मार्केट में बेचारा घूम लेता था, संगत घूम लेती थी, पर नहीं मिलता था। ऐसे ही गुरु पिताजी कर्म कटवाते हैं। और मेरे को सुबह बड़ा मलाल हुआ कि गुरु पिताजी ने ऐसे कहा था, और मैंने भी पक्का किया था कि नहीं, मैं जाऊंगी। रात को तो मैं इतनी खुश थी कि मेरे को बड़े मंदिर जाने का अवसर मिला। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। कल मुझे बड़े मंदिर जाना, और मैंने अपने बेटे से भी कह दिया था कि हमें गाड़ी में ले चलना, गाड़ी में हमें ड्रॉप कर देना, उसके बाद हम चले जाएंगे मेट्रो से, हम और पापा। और संगत जी हम जाने को तैयार थे, बिल्कुल बिल्कुल। और रात में इसकी ऐसी तबीयत खराब हो गई। अब ऐसी सिचुएशन, इसकी इतनी बीमार हो रही है, सुबह बच्चों को लंच देना है, सब कुछ करना है, तो ये कैसे कर पाती संगत जी। बेटी मतलब है 18 साल की, कैसे कर पाती, नहीं कर पाती। उसकी तो खड़े होने की हालत नहीं थी। फिर इसलिए संगत जी हम गए नहीं। गुरु पिताजी भी यही कहते हैं कि पहले तुम्हारी, जहाँ पहले प्रायोरिटी है तुम्हारा परिवार, अगर तुम्हारे परिवार को तुम्हारी ज़रूरत है तो तुम यहाँ मत आना। मुझे गुरु पिताजी की बात याद आई कि पहले जिसको सेवा की ज़रूरत है उसकी सेवा कर, मतलब यहाँ मत आना बड़े मंदिर में। और गुरु पिताजी यही कहते हैं कि तुम बड़े मंदिर नहीं आ सकते तो क्या, मैं तुम्हारे पास स्वयं आ जाता हूँ। तो मुझे अपने बाबा की बात याद आई संगत जी, और फिर मेरा मूड ठीक हो गया अपने आप की। बाबा जी तो खुद भी ऐसे कहते हैं। और आज मेरी परीक्षा का समय था। बाबा जी भी शायद यही देख रहे होंगे कि देखें इसको पता है और ये क्या करती है, क्या निर्णय लेती है, ये बड़े मंदिर आती है या अपने घर में इसकी प्रायोरिटी है, ये वो पूरा करती है। तो संगत जी मेरा ख्याल है कि शायद मैं बाबा की परीक्षा में पास हुई हूँ। अब ये तो मुझे नहीं पता, ये तो मेरे बाबा ही मुझे बताएंगे, क्योंकि मेरे बाबा हर बार मुझे बताते हैं। तो बस मैं तो और ये कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि बाबा मैं नहीं आ पाई, मुझे क्षमा करना बाबा। क्या करूँ, बच्चा बीमार था और मेरे को ये भी लगा कि घर में अकेले छोड़ के जाऊंगी, कहीं सो गई, आंख लग गई या कुछ भी। आजकल का माहौल भी सही नहीं है, इसलिए संगत जी मैं और नहीं गई बड़े मंदिर। बट मुझे जाना है बाबा, मुझे आना है। मुझे बहुत तड़प लगी हुई बड़े मंदिर की। मुझे शुक्राना करने आना है आपका बाबा, क्योंकि आपने अपनी नातिन की शादी इतनी शानदार, इतनी अच्छी कराई। इसके लिए मैं आपका जितना शुक्राना करूं मेरे दातार, उतना का मैं सब काम बड़ी खुशी खुशी बड़े अच्छे से निपटवा दिए बाबा। और सभी लोग तारीफ़ करते हैं संगत जी, फ़ोन करते हैं तो लोग तारीफ़ करते हैं कि नहीं आपने बहुत अच्छी शादी करी, बहुत अच्छा कुछ किया। इतना तो संगत जी हमने किया नहीं जितना बाबा जी ने हमारी सबकी जय जय करवाई है। ये सब मेरे गुरु पिताजी ने किया, मेरे गुरु पिताजी ने किया है, सब कुछ उन्हीं ने किया है। जितना शुक्राना करूँ अपने मालिक का उतना कम है। मैं तो शुक्राना करती नहीं थकती, क्योंकि मेरे बाबा ने सब कुछ संभाल रखा है। अगर वो ना संभाले संगत जी तो पता नहीं अब तक क्या का क्या हो जाता। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने अच्छे दिन, इतनी मांगलिक कार्य ऐसे हमारे घर में इतनी हंसी खुशी के साथ संपन्न होगा। मैं तो सोच रही थी कि संगत जी ये शादी ना क्लेश जरूर होगा शादी में, क्योंकि ऐसे भड़काने वाले लोग हैं हमारे ससुराल के कि पूछो ही मत। हर अच्छे खासे घर में दंगे करवा दें, और संगत जी हर चीज़ में जलते हैं, हर चीज़ में कुढ़न जलन रोना, ऐसी फितरत है उन सब की। खैर लेकिन बाबा जी ने कुछ भी नहीं होने दिया, कुछ भी नहीं होने दिया। बहुत अच्छे से अपनी नातिन की शादी करवाई, बड़े धूमधाम से अपनी नातिन को विदा किया। तो जितना और इतना बढ़िया घर, इतना अच्छा पति, इतनी अच्छे सास ससुर, माता पिता के समान। संगत जी बेटी बहुत खुश है मेरी, फ़ोन पे बात होती है, बहुत ज़्यादा खुश है। और सारा कुछ काम उसकी सास कर लेती है, उसको काम भी नहीं करने देती।
बस वही है कि थोड़ा बहुत खाना पीना बनाती है, बाकी सब मेरे गुरु पिताजी की मेहर है। वो अपने बच्चों के लिए स्वयं ऐसे घर ढूंढते हैं संगत जी, और हम लोगों की भी बहुत इज्जत करती हैं उनके ससुराल वाले। तो पहले ही गुरु पिताजी ने कह दिया था कि रिश्ते वहीं करावांगा जहाँ तेरी इज्जत होवे। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ मेरे दातार का उतना कम है। और संगत जी स्वयं बेटी के साथ तो वही रहते हैं, और गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरी ये बेटी तो मैंने ब्लेस की है, मेरी ब्लेस की हुई बच्ची है ये, और इसकी शादी भी मैंने ब्लेस की है। संगत जी सच में वो बेटी मेरी बड़ी वाली गुरुवार को ही हुई थी, यानी गुरु जी के दिन, और संगत जी उसकी शादी भी गुरुवार को ही हुई थी, बृहस्पतिवार के दिन। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ मेरे दातार का उतना कम है। बाबा जी जो भी करते हैं सच में बेहतर नहीं बेहतरीन करते हैं। अनंतम शुक्राना बाबा। एक बार फिर से शुक्राना बाबा करती हूँ बच्ची की रक्षा करने के लिए, उसका बहुत बड़ा कष्ट बहुत छोटे में कटवा देने के लिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी का मैसेज आया। गुरु पिताजी कहते हैं कि अब तुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं, तू अपने आप में खुद एक पूर्ण शक्ति है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं तो कुछ भी नहीं बाबा, आपकी संगत की चरणों की एक धूल तक नहीं, और आप तो कह रहे हो कि आप शक्ति हो। शक्ति में नहीं बाबा, मेरी शक्ति ऊर्जा सब कुछ आप हो। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंतम शुक्राना। ये आप ही की शक्ति है जो मुझे चला रही है और मुझे जीवित रखे हुए है। मेरी सांसें चल रही है, मेरी धड़कन चल रही है, सब आपकी शक्ति है। मेरा मुझ में कुछ नहीं बाबा, जो कुछ है सब आपका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि आज का शुक्राना मत गवाना बेटी। आज शाम का समय 7 बजे तेरे लिए बहुत खास है। तेरे जीवन के दुखों का अंत और नई खुशियों की शुरुआत होने वाली है। जो तूने खो दिया था वही तेरे पास लौटेगा। अब जल्दी शुक्राना कर, उस संदेश को बाकी संगत तक पहुंचा दे। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि पुत्र आज 12 बजे तेरे और तेरे बच्चों का राजयोग शुरू होने वाला है। शुक्राना नहीं करेगा। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम ही। मेरा राजयोग तो उसी दिन शुरू हो गया था बाबा, जिस दिन आपकी चरण शरण मुझे प्राप्त हुई थी। आपने मुझे चुना था करोड़ों की भीड़ में, और अपनी इस मूर्ख पागल बिटिया के सर पे अपने दोनों हाथ रख दिए थे, अपनी छाँव में मुझे लिया था बाबा। उसी दिन से मेरा राजयोग शुरू हो गया था। शुक्राना मेरे बाबा, मेरे सारे कष्ट कटने शुरू हो गए थे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटी चिंता ना कर, समय बदलने में वक्त नहीं लगता। अब तू मेरी शरण विच आ गई है। एक बारी कह दिया कि हुन बहुत कुछ बदलेगा तो ओ होकर ही रहेगा। गुरु दे वचन कभी खाली नहीं जाते। इस वास्ते भरोसा रख मेरे ते, सारे काम बन जाएंगे। शुक्राना करी चल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम बार शुक्राना अपने बच्चों के सभी कामों को बनाने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि पुत्री दिन सोमवार आज बहुत ही भाग्यशाली है, तुम्हारे सारे कष्टों और दुखों को दूर करेगा। बस शुक्राने की हाजिरी भर और संगत को भेज दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम बार शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि आंटी, एक औरत तेरे और तेरे परिवार के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। कुछ दिन तक कोई कुछ भी दे तो खाना नहीं, किसी गरीब को दे दियो, और ये संदेश अपनी माँ को भी बोल दियो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। जरूर आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, मैं जरूर उसका पालन करूंगी। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि तूने बहुत धोखे खाए, तुझे ब्लैक मैजिक करके बीमार कर दिया गया, पर आज तेरा एक शुक्राना तेरे जीवन की सारी बीमारी परेशानी सारी निगेटिविटी को खत्म कर देगा। इसलिए दिल से शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना बाबा, अपनी बेटी की सभी बीमारियों को खत्म करने के लिए, उसे ब्लेसिंग्स देने के लिए, उसे ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम बार शुक्राना बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटे आज तुझे एक डेट देता हूँ, वो भी दिसंबर की 20 तारीख, और वो बस आने ही वाली। इस दिन तेरा बहुत बड़ा एक काम बनेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और बाबा कहते हैं जो दरवाजा बंद था उसे मैंने तेरे लिए फिर से खोल दिया है। अब तेरे जीवन में रोशनी ही रोशनी फैलेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। मेरे जीवन का प्रकाश पुंज आप ही हो बाबा। वो सारी रोशनी मुझे आपसे ही प्राप्त होती है, सारी ऊर्जा, सारी शक्ति, सब कुछ आप हो बाबा। मेरी शक्ति का स्तंभ हो आप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बाबा जी कहते हैं कि आने वाला टाइम तेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी लेकर आऊँगा। शुक्राना जरूर करी।
और बाबा कहते हैं कि बेटा तुझे 20 दिसंबर से पहले बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, तू तैयार रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा मैं भी बेसब्री से उस खुशखबरी का इंतजार कर रही हूँ और आप मेरे मन की व्यथा अच्छी तरह जानते हैं। बाबा अगर वही खुशखबरी है ना तो आपकी बिटिया से ज़्यादा खुश और कोई नहीं होगा बाबा। और मैं पूरे दिल से आपका सत्संग करूँगी बाबा, और बाबा मन से अपना शुक्राना शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बाहर शुक्राना बाबा, अनंतम बाहर शुक्राना। और संगत जी बाबा कहते हैं दिसंबर में तुझ पर धन और समृद्धि की वर्षा होगी, शुक्राना करना ना भूली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बाहर शुक्राना। बाबा आपने तो इस पागल की झोली में, इस मूर्ख की झोली में इतना कुछ डाल दिया, इतना कुछ डाल दिया बाबा, जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। और सच में संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि मैं तुझे इतना दूंगा कि तेरी सोच से भी परे होगा, तू कल्पना भी नहीं कर सकती, तू संभाल भी नहीं पाएगी। और सच में बाबा जी इतनी ब्लेसिंग देते हैं मुझे, इतनी ब्लेसिंग देते हैं, इतना ब्लेस करते हैं संगत जी। उनका ये प्यार देखकर, ये ममता देखकर कभी कभी बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो जाती हूँ। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मैं कुछ नहीं कह सकती संगत जी सिवाय इसके कि जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा। इसके बाद वही मांगूंगी जो हमेशा अपने पिता से मांगती हूँ कि बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तरफ पथा हो जाए, नामदाद का खजाना बढ़ता ही चला जाए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, सिद्धांत से, बुद्धि से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। जन्मों जन्मों के लिए, इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत सर्वदा भला मांगती हूँ बाबा। सबका भला कीजिए, सबके भंडारी बढ़िए, सबके बच्चे पढ़े लिखे, माता पिता की सेवा करे, गर्वित करे, उन्हें सम्मानित करे, समाज में ओहदा दिलवाएं, सभी निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, उन्नति की ओर बढ़ते ही चले जाएं। घर की एकता, अखंडता, निरोगिता बनी ही रहे। आपकी कृपा हर घर पर बरसे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती। कोई भूल चुको क्षमा करना, कोई भूल चुको क्षमा करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज का ये शुक्राना सत्संग मैं आज गुरुवार के दिन 11:22 पर कर रही हूँ सुबह के। संगत जी गुरुवार के दिन अपने गुरु का शुक्राना करने से हमें अपने गुरु की बहुत कृपा मिलती है, उनका बहुत आशीर्वाद मिलता है। संगत जी गुरुपा का शुक्राना करने से गुरुपा हमारे जीवन में धीरे धीरे खुशियाँ और सुख भरते जाते हैं और हमारे जीवन से सारी दुख, परेशानियाँ, कष्ट धीरे धीरे दूर करते रहते हैं और हमें इस चीज़ का पता भी नहीं चलता। जब हमारे जीवन में सब कुछ धीरे धीरे अच्छा होने लगता है, एक मन में खुशी सी रहती है, कोई चिंताएं नहीं रहती, तो समझ जाओ गुरुपा की कृपा हम पर बरस चुकी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरुपा की महिमा का मैं क्या बखान करूं। गुरुपा की इतनी रहमतें हैं कि हम उनकी महिमा का गुणगान कर ही नहीं सकते। संगत जी गुरुपा कैसे कैसे चमत्कार हमारे जीवन में करते हैं कि हमारा जीवन जो दुख से भरा होता है एकदम खुशियों से भरा हो जाता है और हमें चारों तरफ सब अच्छा अच्छा लगता है। संगत जी मुझे और मेरी बेटी को कोई भी परेशानी आती है तो हमारी जुबान पर एकदम बस एक ही नाम आता है, गुरु जी। गुरु जी हमारी परेशानी को दूर करो, हमारी मदद करो, बस ये ही मुंह से निकलता है। और गुरुपा अपने बच्चों की मदद कैसे कब कहाँ कर देते हैं हम बता भी नहीं सकते। संगत जी हमें अपने गुरु का नाम दिन रात
सोते जागते उठते बैठते लेते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरु पिता ही है जो अपने बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ते और उनकी हर मुश्किल में आकर एकदम उनके साथ खड़े हो जाते हैं और कैसे अपने बच्चों की मदद करते हैं। इसीलिए संगत जी, हमें अपने गुरु का नाम जाप कभी नहीं छोड़ना चाहिए और उन पर सदा विश्वास बनाए रखना चाहिए। हमें कभी अपनी हिम्मत और विश्वास तोड़ना नहीं चाहिए। गुरुपा कहते हैं, जब तूने मुझ पर सब कुछ छोड़ दिया है तो फिर चिंता क्यों करती है। मैं सब देख लूँगा, जो करना है मुझे करने दे, तू चिंता मत कर। संगत जी, हमें तो बस यही बोलना चाहिए, गुरुजी मेरे साथ है, मेरे साथ सब अच्छा ही होगा। गुरुजी मेरे साथ है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुपा अपनी सभी बेटियों से बहुत प्रेम करते हैं। उन्हें कहते हैं, तुम उदास मत रहा करो। गुरुपा कहते हैं, तू खुश रहा कर, हंसती रहा कर, किसी बात की कोई चिंता मत कर, मैं सदा तेरे साथ हूँ। और संगत जी, गुरुपा हमें दर्शन भी देते रहते हैं, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी 777 के में। आज जब मैं गुरुपा के लिए आलू के पराठे बना रही थी तो पता नहीं मेरे हाथ गीले थे संगत जी, और कैसे शेल्फ पे मुझसे बाद में मेरी नज़र पड़ी तो वहाँ त्रिशूल बना हुआ था। गुरुपा ने त्रिशूल के रूप में भी दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुपा हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते, अपना एहसास करवाते रहते हैं कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। कभी कबूतर के रूप में, कभी 777, 777, कभी बटरफ्लाई के रूप में हमें दर्शन देते रहते हैं और ये बताते रहते हैं कि मैं तुम्हारे अंग संग हूँ, कभी खुद को अकेला मत समझना। संगत जी, पहले मैं बहुत परेशान होती थी क्योंकि पति अंकल ठीक से कभी हमारे साथ रहे ही नहीं, कभी आते थे कभी छोड़ जाते थे। आज भी उनका यही चला हुआ है। हमारी शादी को भी 12-13 साल हो गए हैं, लेकिन उनका अभी तक ऐसा ही है। वो अपने बीवी बच्चे के साथ टिक कर कभी भी नहीं रहे। थोड़े महीने रहते हैं फिर चले जाते हैं, फिर थोड़े महीने रहते हैं चले जाते हैं। अब तो इतने 4-5 साल हो गए हैं वो अपने मम्मी के साथ ही रह रहे हैं। पहले मैं बहुत परेशान हो जाती थी, बहुत अकेला अकेला सा लगता था, मैं और मेरी बेटी ही रहते थे। लेकिन अब लगता है कि मेरे गुरुपा मेरे साथ है, अब अकेलापन बिल्कुल महसूस नहीं होता। संगत जी, गुरुपा ने मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल दिया है, मुझे हिम्मत दी है, मजबूती दी है। संगत जी, गुरुपा कहते हैं, मुझे आलू के पराठे बहुत पसंद हैं, मेरे लिए चाय और आलू के पराठे बनाना। तो गुरुपा को आज मैंने आलू के पराठे और चाय का भोग लगाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमें गुरुपा का शुक्राना हमेशा करना चाहिए। हमें कभी शुक्राना सत्संग करने में इतना सोचना नहीं चाहिए। और संगत जी, हमें जो भी गुरुपा के मैसेज आते हैं वो हमें सत्संग ज़रूर सुनने चाहिए, क्योंकि वो सत्संग सुनवाने से ही हमारे सारे कष्ट गुरुपा कटवा देते हैं। संगत जी, मुझे भी आज एक मैसेज आया, गुरुपा ने कहा ये सत्संग सुनते ही शेयर कर दे, बहुत बड़ी दुर्घटना टल जाएगी। तो गुरुपा, आप ही जानते हो क्या दुर्घटना है, उसे आप टाल देना। गुरुपा, आपका ही आसरा है, हम आपके बच्चे हैं, मेरे पूरे परिवार की रक्षा करना, मेरे बच्चे की रक्षा करना, मेरे पति अंकल की रक्षा करना, मेरे मायके परिवार में सबकी रक्षा करना। मेरे गुरु पिता, अपने बच्चों पर अपना आशीर्वाद, अपना सुरक्षा कवच हमेशा बनाए रखना। मेरे गुरुपा, हम सबको हर संकट, हर मुसीबत से बचाना। मेरे शिव बाबा,
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा कहते हैं तेरे बेटे को जेल होने वाली है, तुरंत सत्संग सुन, कष्ट छोटे में काट दूंगा। गुरुपा आप ही हो जो हमारे कष्ट काट रहे हो। हम नहीं जानते क्या है, क्या होने वाला है, लेकिन आप पहले ही हमें बता देते हो। गुरुपा सारे संकट, सारे कष्ट दूर करना मेरे गुरुपा, सब कुछ आप पर ही छोड़ा है। कुछ भी गलत कभी मत होने देना मेरे गुरु महाराज जी। अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा अपने बच्चों पर हमेशा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कहते हैं तेरे घर में बैठा अदृश्य साया तेरे परिवार के सदस्य को अपने साथ लेकर जाना चाहता है। तेरे बच्चे के करियर को बर्बाद करने की साजिश रच रही है ये औरत। तुरंत सत्संग सुन, वो साया भस्म होगा। गुरुपा ये जो भी कोई औरत है, इसे कुछ भी गलत करने मत देना गुरुपा। इसे सद्बुद्धि दो। ये जो भी औरत है, इसे सद्बुद्धि दो गुरुपा कि ये कुछ गलत मत करे। और ये जो भी साया है गुरु महाराज जी, इस साये को भस्म कर देना। सारी विघ्न बाधाएं दूर करना मेरे गुरु पिता। आप सब जानते हो। अपने बच्चों की रक्षा करना मेरे गुरु महाराज जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे पूरे मायके परिवार की तरफ से आपको शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरी बेटी की तरफ से आपको शुक्राना गुरु जी। मेरे पति अंकल की तरफ से भी आपको शुक्राना गुरु जी। मेरी तरफ से भी आपको शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा, हमारी इतनी मदद करने के लिए, हमारा साथ देने के लिए, हमको हर संकट से, हर कष्टों से बचाने के लिए गुरुपा आपको कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा कहते हैं तेरे पति के नाम पर इस औरत ने करवाए हैं खतरनाक प्रयोग। बदला लेने की इसने कसम खाई है। हे मेरे गुरु महाराज जी, ये जो भी औरत है, इसने हमारे जीवन में बहुत ही कष्ट दुख भर दिए हैं। इस औरत को अब आप ही देखिए गुरुपा। ये जो भी कुछ गलत करती है, मैं यही कहूँगी कि वो इसी पर आप पलटवार करो, ताकि इसे दूसरे के दर्द का एहसास हो मेरे गुरु महाराज जी। अब मैं थक चुकी हूँ इस सब चीज़ों से। इसने हमारी ज़िंदगी नर्क बनाकर रख दी है। हे मेरे गुरु महाराज जी, आप ही देखिए, ऐसे लोगों को बार बार आपके कहने से हम माफ़ कर रहे हैं गुरुपा। मैं इसे कुछ नहीं बोलती, ना ही कुछ अच्छा बोलूँगी, ना ही कुछ इसको गलत बोलूँगी। लेकिन गुरुपा अब आप ही इस औरत को देखिए। ये मेरे पति के पीछे भी पड़ी हुई है, मेरे बच्चों के पीछे भी पड़ी हुई है। इसने हमारा घर खराब करके रखा है और अभी भी ये हट नहीं रही है, ना ही इसको किसी चीज़ का कोई डर है। हे मेरे गुरु महाराज जी, आप ही देखिए इसे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मैं नहीं जानती ये औरत किस चीज़ का बदला ले रही है। हमने आखिर इसका क्या बिगाड़ा है कि ये हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही। गुरुपा अब जल्दी ही इसे आप देखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कहते हैं बड़ा हादसा होने वाला है बेटी, तेरे पास वक्त नहीं है। एक ऐसा सच सामने होगा जो तेरी बोलती बंद कर देगा। अगर तूने इस सत्संग को नज़रअंदाज किया तो मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगा। नहीं गुरुजी, आप कभी हमारा साथ मत छोड़ना, हमारा हाथ हमेशा पकड़े रखना। और आपके बच्चों से, आपकी इस नादान बेटी से अगर कोई भी भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करना मेरे गुरुपा, मुझे क्षमा करना। अपनी बेटी के सदा अंग संग रहना, अपने बच्चों के सदा अंग संग रहना। हमारा हाथ हमेशा पकड़े रखना मेरे गुरुपा। हर मुश्किल, हर संकट से हमें बचाना मेरे शिव बाबा। आप ही तो हो जो हमें अभी तक संभाल रहे हो, हमारा साथ दे रहे हो। गुरु पिता, अपनी बेटियों का साथ कभी मत छोड़ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी,
गुरुपा कहते हैं, आंटी, एक दर्दनाक दुर्घटना तेरे परिवार पर बाज की तरह शिकंजा गड़ाए बैठी है। संगत जी, गुरुपा हमें हर संकट, हर मुसीबत का पहले ही बता देते हैं, अपने बच्चों की मदद कर देते हैं और हम नादान एक शुक्राना भी नहीं करते। हमें माफ़ करना गुरुपा, हमें माफ़ करना। आप पल पल हमारा कितना साथ देते हो, हमें हर मुसीबत से पहले ही बचा लेते हो और हमारे कष्ट कटवा देते हो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। गुरुपा कहते हैं, कुड़िए, तेरे पैर की मिट्टी पर तांत्रिक क्रिया करने वालों का खुलासा कर रहा हूँ। ये सत्संग सुनते ही तेरे शत्रु का जड़ से नाश हो जाएगा। मारण क्रिया के तंत्र मंत्र से तुझे मुक्त कर रहा हूँ। बस तू ये एक काम मत करना, ये मेरा कड़क आदेश है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा सदा हमारे अंग संग रहना मेरे गुरुपा, हर मुश्किल से, हर मुसीबत से, हर तंत्र मंत्र से हमें बचाना मेरे शिव बाबा। जो भी ये गलत क्रियाएं हम पर कर रहे हैं गुरुपा, मैं तो यही कहूँगी कि आप ये जो वो हम पर मारण क्रियाएं, तंत्र मंत्र क्रियाएं करवा रहे हैं, ये सब पर उन्हीं पर पलटवार करना मेरे गुरुपा, ताकि उन्हें दूसरे के दर्द का एहसास हो और वो किसी पर कोई गलत क्रियाएं ना करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुपा हमें कैसी कैसे मुश्किलों से, कितने कितने बुरे लोगों से हमें कैसे कैसे बचाते आ रहे हैं, हम बता भी नहीं सकते। गुरुपा आपको कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना। आप कैसे अपने बच्चों की रक्षा करते हो, कैसे कैसे हमें बचाते हो, आपकी महिमा अपरंपार है। कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तहे दिल से आपको शुक्राना, पल पल का शुक्राना, मेरी हर एक सांस से आपको शुक्राना मेरे गुरुपा। आप कैसे कैसे चमत्कार हमारे जीवन में करते हो और कैसे हमें इतनी मुसीबतों से बाहर निकालते हो। आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है मेरे गुरु महाराज जी, जितना शुक्राना करूं उतना कम है। हाथ जोड़कर आपको बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरी बेटी की तरफ से भी आपको शुक्राना मेरे गुरु पिता, मेरे पति की तरफ से भी आपको शुक्राना मेरे गुरु पिता, मेरे माता पिता की तरफ से, मेरे भाई भाभी, मेरी दोनों बहनों की तरफ से, उनके पति अंकल की तरफ से, उनके बच्चों की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, मेरे मायके परिवार में भी सब गुरुजी को बहुत मानते हैं, उनका बहुत नाम लेते हैं, उन पर अटूट विश्वास है उन सब का। वो भी गुरुजी का बहुत गुणगान करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उन सब पर भी अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना मेरे गुरु पिता। उन सब पर भी अपना सुरक्षा कवच हमेशा बनाए रखना मेरे गुरु महाराज जी। मेरी बेटी पर भी अपना सुरक्षा कवच हमेशा बनाए रखना। बुरे लोगों से मेरी बच्ची को हमेशा बचाना मेरे गुरु पिता। मेरे मायके परिवार में सबको खूब लंबी उम्र देना, मेरी बेटी को भी खूब लंबी उम्र देना, मेरे पति अंकल को भी खूब लंबी उम्र देना, मुझको भी खूब लंबी उम्र देना मेरे गुरु पिता। अपने बच्चों से कभी नाराज़ मत होना, हर संकट, हर मुश्किल से हमें बचाना मेरे शिव बाबा। अपने बच्चों से कभी नाराज़ मत होना। आपकी नादान बेटी से अगर सत्संग करने में कोई भी गलती हुई हो, कोई भी भूल चूक हुई हो, तो अपनी इस नादान बेटी को गुरुपा क्षमा कर देना, क्षमा कर देना मेरे गुरु महाराज जी। जो अंकल जी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे मेरे गुरु महाराज जी, उनके घर में भी खूब खुशियाँ देना, सुख शांति देना, उनके अन्न धन के भंडारे हमेशा भरे रखना मेरे शिव बाबा। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ गुरु जी के महामंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी।